हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं, स्पेशली देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं। बाकी ईश्वर जो भी संदेश हमें देंगे वो हम देख लेंगे, बाकी टैरो से चेक करेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है तो बिल्कुल अंधे होके नहीं चलेंगे। ओके, जनरल रीडिंग है डियर, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा, ठीक है जी। जो भी ईश्वर यहाँ पे मैसेज देंगे वो हम रिसीव करेंगे। आप दिल से ईश्वर को याद कीजिए, आंखें क्लोज कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए और उनसे कहिए कि जो मैसेज मेरे लिए है मुझे मैसेज दीजिए। एनर्जीज बताइए पर्सन की, या आप जो भी मुझे बताना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बांध के नहीं चलेंगे, ठीक है, हमें यही जानना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जय श्री महाकाल। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बता रहा हूँ उनको प्लीज प्रभु जी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहला मैसेज ही ऐसा, और शायद जितनी बार मैंने आज तक कैंडल वैक्स रीडिंग की है ऐसा मैसेज नहीं रिसीव हुआ। यानी कि आप लोगों की लाइफ में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई ऐसी लेडी है जो कि आपकी बातें यहाँ से वहाँ करती है, ट्रांसफर, ठीक है, या आपके बारे में गॉसिप करती है या आपसे जलती है। पहला मैसेज ही ऐसा मिल गया। आपकी जिंदगी में आग लगाने वाली जो है वो एक औरत है, ठीक है जी। थैंक यू। सॉरी प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। जय श्री महाकाल प्रभु। पहले आपकी एनर्जी पिक हो रही है और सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी पिक हो रही है, ठीक है। आप दोनों ही यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस चाह रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक वो बिल्कुल गुमसुम शांत होके बैठे थे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके दिमाग में हलचल चल रही है इस वक्त। रिश्तों को लेके भी हो सकता है, फाइनेंशियल चीजों को लेके भी हो सकता है डियर। ऐसा भी नजर से कि आपके पर्सन जो है अभी बात करने के लिए कहीं ना कहीं तरस रहे हैं या बात करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे कि कोई बाहें फैलाए खड़ा है, अगर आपको दिखे तो, ठीक है जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। डियर, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा नज़र तो आ रहा है, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है, ठीक है, ये आपको फील हो रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, जल्दी। बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ नया होने वाला, कोई नई शुरुआत, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स प्रभु। ऐसा है ना कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ दीवार ज़रूर है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे कुछ ही वक्त मिले आपके साथ, लेकिन मिले ज़रूर, ठीक है। ऐसा है जैसे कि मान लीजिए इनका दिल कहीं ना कहीं ये कुछ भी कर लें, ठीक है, कहीं भी कुछ भी करें, चाहे मैं ये भी नहीं बोलती चाहे गलत ही क्यों नहीं हो, लेकिन आके इनकी दिल की तार जुड़ती आपसे ही है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइएगा प्रभु। जय श्री महाकाल। ये भोलेनाथ मेरे बच्चे, बताओ प्रभु।
बच्चों के लिए क्या मैसेजेस है? बच्चों के लिए क्या मैसेजेस? देखो, एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा कुछ ऐसा ये बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं ना कि एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ सीमाएं खींच रहे हैं, सीमाएं बना रहे हैं अपने आसपास, जिसमें कि इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को एक सीमित उसमें करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को रिलीज भी कर सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन। मैं ऐसी बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, पर थर्ड पार्टी को रिलीज भी कर सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन। थैंक यू, जय श्री महाकाल। या फिर ये समझ लीजिए, अगर रिलीज भी नहीं करेंगे तो वो बहुत बातें जान चुके हैं, तो वो एक एक स्पेस कायम करेंगे। इस वक्त फिजिकल अट्रैक्शन या इमोशनल अट्रैक्शन, कुछ भी बोल लीजिए, बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, बहुत डीप है। ठीक है, व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं प्रभु? व्यूअर्स के पर्सन हाई फ्लेम होती है जब आपके लिए पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि वो अंदर से घुटन भी महसूस कर रहे हैं, प्यार भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आ, एक है ना कि एक ईगो वाली एनर्जी भी है। देखिए कि वो चाह के भी मतलब बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपसे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिसिंग एनर्जी कैसी है, तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे कैंडल जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। जब आपके लिए पूछा तो बहुत डीप वाली एनर्जी आ रही है। थैंक यू। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी गुड न्यूज़ है कि अगर आप लोग अपने घर मकान या कुछ ऐसा चाह रहे हैं या मैरिज का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है। ठीक है डियर, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में किसी का, अगर आप वेट कर रहे हैं कि फैमिली में किसी की मैरिज का, तो कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला लाइफ में आपकी। हम्म। बाकी आपको बहुत स्ट्रेंथ में रहने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेंथ में रहने के लिए सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत इमोशनली तोड़ लेते हो। ठीक है, आपको ये भी लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताना। आप लोगों में से वो कितने लोगों को ये लग रहा है कि शायद ज़िंदगी में अब नई शुरुआत होने वाली है, नया कुछ होने वाला है क्या? चाहे रिश्ते को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को लेके। आप लोगों में से कुछ लोग अपने आप को फ्री करने वाले हैं कुछ चीज़ों से। ये ज़रूरी नहीं कि पर्सन के लिए ही, जैसे कि आपके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ सा उतर रहा है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मिसिंग एनर्जी आपके खुद के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इवन अगर आपके पर्सन ने चीट भी किया है आपको, तब भी मिसिंग एनर्जी आपकी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या चाह रहे हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। देखिए, वो ये चाहते हैं, देखिए आपके पर्सन के अंदर की जो फीलिंग है, वो ये चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मतलब ज़िंदगी में कोई भी दौर आए, लेकिन आप उनका साथ ना छोड़ें। अपनी गलतियां चाहे दिख नहीं रही होंगी उनको, चाहे गलतियां हैं चाहे नहीं हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनका साथ छोड़ें। जय श्री महाकाल। बाकी जितना भी उनके, जब भी आपके बारे में पूछा जाता है तो यही दिखता है कि बहुत बहुत ज़्यादा, यानी कि कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं महफिल में, कहीं कहीं भी बैठे हैं, फैमिली में, कहीं घूमने गए हैं, कुछ भी है। ठीक है, पर इनके दिल दिमाग में अब भी आप चल रहे हैं मतलब। डर इनके अंदर भी है कि कहीं आप यू नो मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं।
ओके। थैंक यू। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे किसी को मतलब कोई आपसे बहुत इम्प्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे डिवाइन की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी डियर, ठीक है। एक हैंड है जो इस तरीके से ना आशीर्वाद देता हुआ हाथ है आपके पास, ठीक है। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप किसी भी तरह की मुश्किल से ना खुद को पार कर जाएंगे, लेकिन आपको स्ट्रेंथ में रहना पड़ेगा, ठीक है। एक दायरा सा बन, आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को करेंगे, क्योंकि ईश्वर बोल रहे हैं ना, मैं तो कौन ही होती हूँ। बस आपने ज़रा जो भी कभी भी कुछ बात करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी, कभी भी एकदम से कोई बात नहीं बोल देनी है ना। यहाँ पे पक 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 की एनर्जी भी आ रही है, तो एकदम से कोई अपने दिल की बात नहीं बोल देनी है। आपने कुछ काम करना तो वो नहीं बोल देना है, ओके। बाकी आपके पर्सन की जो डीप फीलिंग्स हैं वो यही आ रही हैं कि इमोशनली या फिजिकली दोनों तरह से वो अभी आपकी तरफ बहुत 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 ज़्यादा दिमाग दौड़ रहा है उनका। अगर मान लीजिए कि वो चीटिंग ही की है उन्होंने आपके साथ, फिर भी उनका दिमाग इस वक्त आपकी तरफ प्रॉपरली दौड़ रहा है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, क्या चलता है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर, कुछ भी आपने बताना हो प्रभु जी। जय श्री महाकाल प्रभु। नमस्कार। अपने बच्चों को बताओ प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ठीक है, थैंक यू, लव यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands first card, 10 of Swords, Wheel of Fortune, 4 of Pentacles, 5 of Swords, Ace of Wands, Knight of Cups, 7 of Cups, Empress, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली बात बता दूं मैं आपको कि ये जो एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आज ये आ रही है थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं डाउटफुल हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ बातें इनके सामने आई जहाँ इनको लगता है कि नहीं किसी के कारण जो है, चाहे जो भी है ना, आप अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए कि यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी है। किसी के कारण, चाहे आप ही की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, कोई फैमिली मेम्बर हो जो इनको लगता है कि आपको भड़काया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी के भी बहकावे में आके आप या ये इन्होंने पास्ट में जो है आपको खो दिया है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं, आपको लेके सोच रहे हैं ये, ठीक है। या फिर आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या रूल करने की एनर्जी या बहुत ओवर पॉजेसिव होने के कारण जो है चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। पर ये जो सेकंड वाला मैंने आपको कारण बताया ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, जो फर्स्ट बताया है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हें किसी पेन में है, ये किसी तकलीफ़ में है और इस वक्त इनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है इमोशनली, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके, चाहे फाइनेंशियली चाहे कैसे भी है ना। तो अभी इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, इनको हीलिंग आपसे ही मिलती है। जो आ रहा था ना कि कहीं ना कहीं इन्होंने चाहे कुछ भी किया हो लेकिन इनके दिल की तार जो है वो आप ही से जुड़ी हुई है। ये आके आप ही से चाहे आपसे डिस्कस करें चाहे ना करें, पर इन्हें ये पता है, ये जानते हैं कि आप जो है इनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते।
चाहे आपको कुछ भी गुस्से में बोलते हो, लेकिन इनको ये पता होगा कि नहीं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ट्रू हैं। ठीक है, आप इनका अगर कुछ भी करेंगे, मान लीजिए आप कोई तिकड़म भी लगाते हैं, तो कम से कम आप इनका बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल के कारण ये इन्हें ये ज़रूर फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो बुरा चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन कोई डिवाइन कनेक्शन भी है। ठीक है, डिवाइनली भी कहीं ना कहीं ये कहीं भी दिमाग भटकाएं, लेकिन आपकी तरफ, आपकी खुद की तरफ इनका दिमाग जो ज़रूर चलता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वेरी पॉजिटिव, बहुत डर बैठ गया है इस टाइम इनके अंदर, इनको डर लग रहा है एक्चुअली। ये डर इस चीज़ का है कि खो देंगे आपको। ठीक है, तो ये कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, कुछ भी करके जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो, या आपको भी कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया इस बार। ठीक है, तो आप इन्हें माफ़ ना करो, है ना। सक्सेस चाहते हैं आपकी तरफ, डियर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ भी करके, चमत्कार करके, ईश्वर से सॉरी चमत्कार चाह के, कुछ भी करके ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। ठीक है, न्यू बिगनिंग हो जाए। ठीक है जी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ लोग क्या बहुत सारे लोगों के पर्सन बढ़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यू की मैंने कल भी आपको कहा था ऐसा होगा दिसंबर मंथ में कि बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एक अटैचमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, एक इमोशनली अटैचमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं बढ़े तो आपको भी समझना पड़ेगा डियर, आपको अपना कनेक्शन समझना चाहिए। देखिए, मैं आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं वो रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पर्सनल रीडिंग में पिक्चर्स लगती हैं, जैसे आपके पर्सन की पिक्चर लगेगी, फ़ोटो लगेगी। ठीक है, आपकी रीडिंग मैं वीडियो कॉल पे ही करती हूँ ताकि आपको समझ आए। रिकॉर्डिंग्स ना मैं देती हूँ ना मैं करती हूँ। ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग वाला कोई आपको डर ही ना रहे। ओके, और जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको पर्सनली ही दे सकते हैं, वो कलेक्टिव एनर्जीज में नहीं मिल सकते। ओके, और कल है ट्यूसडे और कल मैं आऊँगी लाइव। ठीक है, लाइव आके ही रीडिंग करूंगी, पर रीडिंग होगी कलेक्टिव ही, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, पर यस, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कलेक्टिवली पूछे जाएंगे। ठीक है जी। ओके, क्योंकि इतने सारे लोग जो होते हैं ना, ये एक सॉरी बीच में बोल रही हूँ मैं, इतने सारे जो लोग होते हैं, मान लीजिए 2000 या 1000 लोग, 1000 लोगों की एक एनर्जी नहीं हो सकती रियल। ठीक है, एक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आऊँगी ज़रूर कल लाइव, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, तो मैं कल लाइव आऊँगी। ठीक है, 7:30 से लेके 8:39 जितना भी दे रहा हूँ। ठीक है जी, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 7:30 टू 9 PM तक एटलीस्ट मैं रहूँगी। ओके जी, चलिए। पर कल तो आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी की रीडिंग भी कल हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ेंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है इनके अंदर। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे, देखो इनका मन पूरा है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ खो देंगे, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी में भी बच्चे हों, फैमिली हो, या फिर पैसों का कुछ मतलब हो, या फिर मान लीजिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनकी तरक्की से जुड़ी हो, इनकी प्रोफेशन से जुड़ी हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ें भी हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, इनके आगे ये चीज़ें ज़रूर आ रही हैं कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में कौन है, कौन आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जय श्री महाकाल। चलिए, अब आपका नियर फ्यूचर देखते हैं। नियर फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का। जय प्रभु, जय श्री महाकाल। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाकाल, मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, आगे क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। एक्चुअली ऐसा है जैसे कि आपको ना ईश्वर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पाथ पे खींच रहे हैं।
स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आपको खींचा जा रहा है। आप नॉर्मली जा नहीं रहे हैं, तो आपको खींचा जा रहा है, ठीक है। द टेम्पल पाथ एंड बॉटम से है हमारे पास ब्रोकन हार्ट। डियर, आपका जब भी आप बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे, ठीक है, आने वाले वक्त में, तो आप ऑटोमेटिकली किस तरफ भागेंगे? स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप ईश्वर की तरफ। क्योंकि या तो फिर आपको इमोशनली बहुत कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि शायद आपको ईश्वर की तरफ पहले ही चलना चाहिए था। एक अटैचमेंट फील करेंगे। डिसीट, द थिंकिंग मैन, ब्रोकन हार्ट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ लोगों का ईश्वर से भी कहीं ना कहीं पंगा टाइप हो जाए, ठीक है। ओके, मैं आपकी और अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार क्लेरिफाई भी करूंगी कि ब्रोकन हार्ट किस चीज के लिए आया है। ओके डियर, कर ही लेती हूँ पहले, कंफ्यूजन नहीं चाहिए डियर। जय श्री महाकाल। ब्रोकन हार्ट क्यों आया है नियर फ्यूचर के लिए प्रभु? ब्रोकन हार्ट क्यों आया है नियर फ्यूचर के लिए? ब्रोकन हार्ट क्यों आया है? लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, पॉजिटिव कार्ड्स हैं डियर, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप लोग बहुत डाउटफुल भी रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ तो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी ही है, ठीक है। यहाँ पे मेन इशू क्या रहेगा कि जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपकी चाहत कहीं और होगी, है ना, और आपकी लाइफ में एंट्री किसी और की हो सकती है। कंफ्यूजन, पेन, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं फिर भी आप किसी और की चाहत लेके बैठे हैं, तो दिल दुखेगा कि वो इंसान किसी या फिर वो बंदा मैरिड है तो किसी और तरफ जा रहा है। ओके, पर यहाँ पे ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी खुद की लाइफ में जो है एनर्जी है, आप खुद में कंप्लीट हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में जो है ये है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, प्यार है, इमोशंस हैं। अब आप में से मैं क्लियर बताऊं क्या एनर्जी आ रही है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट यस आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कोई और इंसान बना है, ऐसी एनर्जी। या ऑलरेडी आप कहीं मैरिड है ना, वहां पे आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली। आपको ऐसा फील हो सकता है डियर कि देखो मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ पे कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, यानी कि आपका एक्स्ट्रा कोई अफेयर हो, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई हस्बैंड या वाइफ पहले सही नहीं थे, लेकिन कहीं एक्स्ट्रा अफेयर है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी कि सामने वाला कहीं और खुश है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरा पर्सन मेरी तरफ बड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है, बड़ा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है डियर, आपको अंदर अंदर फील होगा कि यार मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। अब ये समझ लेना है किसके लिए, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आप अपने फर्स्ट चक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आर्कएंजल माइकल की आप हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे डियर, स्ट्रेटेजी प्री प्लान होके चलेंगे, ठीक है। आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा हील होगा, वर्क करने लगेगा। जो लोग कहीं पे भी एक जगह पे रुक गए हैं, जिनका चीटिंग हुई है, जिनका बहुत गलत हुआ है पास्ट में, है ना, और वो भूल नहीं पा रहे, एक तरह से कहीं ना कहीं एक इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फाइट करेंगे चीज़ों से। आपको ऐसे लोगों से बचना है डियर, जो गंदे हों, बुरे हों, बुरी सोच लेके बैठे हों,
आपकी सक्सेस को देख के खुश ना हो, आपके बारे में बातें करें, आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी है। अपनी बातों को आपसे, आपके लिए यहाँ एक एनर्जी आई थी ना वो डक वाली, ठीक है, आपको अपनी बातें किसी से भी मुंह खोल के शेयर नहीं करनी है, किसी से भी अपनी बातें नहीं बतानी, अपनी चीज़ों को कहीं भी शेयर नहीं करना डियर, ठीक है। ओके, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलेंगे आप, बहुत चीज़ों को डीपली सोचेंगे आप, ठीक है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार कोई इंसान मान लीजिए मैरिड है, सपोज दैट आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो कि वो बहुत खुश है, तो मैं क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल करूं, मेरी लाइफ में भी तो कोई नया आ सकता है। मैंने कहा ना, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचेंगे, एनर्जी आएगी, आप खुद ब खुद सोचेंगे, हमारे बोलने की बात नहीं है। ओके जी, चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं। और कल याद रखिएगा डियर, मैं रिपीट कैसे करूँगी, रिपीट दिन में अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं बता भी दूँगी, है ना। और अगर रीडिंग डायरेक्ट ही नाइट में आएगी, अगर नहीं मिला टाइम तो फिर मैं आपको बता रही हूँ 7:30 टू ऑलमोस्ट 9 PM लाइव रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन, कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये दोनों ही मैसेज कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। आपसे कहा जा रहा है शांतिपूर्वक हर चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा, बस आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है। मैं कोशिश करूँगी डियर कि शाम को मैं लाइव ही आया करूँ, और शाम को लाइव रीडिंग कर दिया करूँ, और डे में आपके लिए ऐसे रीडिंग लाया करूँ, ट्राई करूँगी। मतलब मैं ये जस्ट मतलब कंफर्म नहीं करती कि ऐसा ही होगा, बाकी कोशिश करूँगी, कल के रिस्पॉन्स से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज, द सोर्स ऑफ ऑल, थैंक यू, जय श्री महाकाल, कवर्ड सोल। तो डियर यहाँ पे आपके लिए मैसेज है ये कि सबसे पहला है द सोर्स ऑफ ऑल। आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर ही हर चीज़ के सोर्स हैं, ठीक है। ईश्वर ही है जो सब कुछ करते हैं लाइफ में, ओके। कवर्ड सोल, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने कहीं ना कहीं आत्मा को अपने एक आप भूल चुके हैं कि आप क्या हैं, ठीक है। क्या आप ऐसे ही थे? क्या आप पास्ट में भी ऐसे ही थे? नहीं थे ना। तो क्यों आपने अपने आप को, जिस तरीके से बोला एक शीशे के ऊपर डस्ट गिर जाती है ना, फिर फेस क्लियर नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं आपने खुद के ऊपर डस्ट डाल ली है। डस्ट कैसी डाली है? लाइक किसी ऐसी चीज़ के पीछे, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। किसी, मान लो जैसे पेरेंट्स बच्चे के लिए क्यों ना पूछ रहे हैं, या लवर अपने लवर के लिए, अपने सपोज के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एनर्जी है कि जैसे उसके पीछे भागते 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 आप खुद को भूल गए, आप खुद की केयर करना भूल गए, आप दुनिया में अकेले आए थे ये भी भूल गए, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी सोल को जो आपने कवर कर रखा है ना, ये कलयुगी, ये ना जो कलयुग का ये चीज़ चल रहा है ना, सब गेम, तो इससे आपने अपने आप को आउट करना, निकालना है इस चीज़ से, ठीक है। खुद को पहचानो, ओके, कि आप क्या हो, आप क्यों परेशान हो, ठीक है। आप लाइफ में किस किस चीज़ से परेशान हो, एक डायरी बनाओ, फिर नोटिस करो कि यार मेरी परेशानी किस चीज़ से जुड़ी है। क्या मेरा काम मेरी लव लाइफ या मेरी मैरिड लाइफ से जुड़ा है कहीं भी? मैं अपने काम पे इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही हूँ। हर एक चीज़ को सोचो कि आप अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देते हैं, देन आपको सच में ही समझ आएगा कि कहाँ गलती हो रही है। राइट वे। जय माता राम। महेश्वर, सुरेश्वर, माँ आद्या काली, हनुमान जी का कार्ड भी ले लेंगे भाई। माँ तारा, सक्सेस बिजनेस में आपको मिलेगी, बिजनेस में, जॉब में आपको सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही है माँ। भोलेनाथ आपको शांति की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपकी हर एक प्रेयर सुनी जा रही है, बस पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ आने के लिए वेट कर रही है, लेकिन आप पॉजिटिव ही नहीं है, आप वेलकम ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ का। महाद्या काली आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से भर जाएगी, ठीक है।
हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किस चीज़ की, स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। ठीक है डियर, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए, थैंक यू।